चलिए जी भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी सभी का आपके अपने चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस पर। मैं अनुभव शर्मा आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि सर आप लोग सब जानते हैं कि जी क्लास 12 की सीरीज को काफ़ी आगे तक पहुंचा दिया है, जिसमें 5.6 एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दिए हैं सर। ठीक है जी, इसी सीरीज में आगे बढ़ोतरी करते हुए सर हम आज एक्सरसाइज 5.7 एक्सरसाइज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें क्या है आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा सर। बिकॉज इसमें क्या है, आप अभी तक क्या है आप फर्स्ट डिग्री तक डिफरेंशिएशन करते आ रहे थे, अभी आपको क्या करना है सेकंड ऑर्डर तक डिफरेंशिएशन करना है। बहुत आसान है, कुछ भी नई बात नहीं है, सिंपल पुराने ही स्टेप है जिनको फॉलो करना है। ठीक है, तो बिल्कुल समय को बर्बाद नहीं करते हुए चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। थोड़ा सा बेस समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए जी। तो देखिए क्या है, यदि अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, यदि हमारे पास कोई फंक्शन था, ठीक है, यदि हमारे पास कोई फंक्शन हुआ करता था, पहले फ्लैशबैक में जाइए और देखिए मैंने पहली या दूसरी वीडियो में आपको बताया था कि कोई फंक्शन होता है उसे क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं या fx मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अपन क्या करते हैं, यदि कोई हमारे पास फंक्शन हुआ करता था, मान लीजिए मेरे पास एक y फंक्शन था, यानी कि y इक्वल्स टू x हुआ करता था। ठीक है, मान लीजिए एक छोटा फंक्शन है मेरे पास y इक्वल्स टू x, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए क्या पूछता था, dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड कर दो। ठीक है, तो यही था। तो dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन क्या करते थे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। सो हमारे पास क्या प्राप्त होता था, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1, बिकॉज x के सापेक्ष x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। लेकिन अब क्या कहेगा, ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, लेकिन अपन क्या कह रहे हैं कि जी dy अपॉन dx की दोबारा यदि हम डिफरेंशिएशन कर दें, एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका, यदि हम इसका दोबारा करें तो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्या, 3 बार कर दोगे तो ट्रिपल ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हुआ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि y का जितनी बार आप डिफरेंशिएशन करोगे उतने ऑर्डर का डिफरेंशिएशन आपको प्राप्त हो जाएगा। विद अगेन डिफरेंशिएशन कर दो बेटा, इसका अगेन करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 0, बिकॉज 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। ठीक है, बिकॉज 1 इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। सो वह यही फाइंड करना है कि y जो आप मानोगे उसका जितनी बार कहेगा उतनी बार डिफरेंशिएशन करते चले जाओ। मान लीजिए पहले y माना तो y का किया तो dy अपॉन dx हो गया, एंड dy अपॉन dx का अगेन कर रहे हैं तो सेकंड टाइम हो गया, एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर से इसे फाइंड कर देते हैं, मतलब इसे निरूपित कर देते हैं। या फिर आप इसे y2 से कर सकते हैं, y2 से कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं f डबल डैश x से, बिकॉज fx मान रहे हैं तब, या आप इसे कर सकते हैं जी डी स्क्वायर x से। ठीक है, किसी से भी कर सकते हैं, पर मेनली आप चाहें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डेक्स स्क्वायर से कर सकते हैं। सो चलते हैं जी एक्सरसाइज पर। ठीक है, चलिए भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 2। सो हमें क्या करना है, फाइंड करना है डी स्क्वायर, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात कीजिए। द्वितीय कोटि मतलब सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। कैसे करना है, क्वेश्चनों के माध्यम से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले कर लेते लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक, चलिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष कर रहे हैं, बिकॉज x और y को ही तो जानते हैं और तो सब कांस्टेंट है, तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, चलिए y का कितना, dy अपॉन dx। चलिए जी एक्स स्क्वायर का, चलो मैं इसे एक क्वेश्चन को आपको खोल के करा देता हूं आराम से, बाकी फटाफट करते हैं। ठीक है, तो dy अपॉन dx, सारे के सारे डिफरेंशिएशन जो टर्म है उनके पास डिफरेंशिएशन को लेके जाएंगे और उनका प्रत्येक का अलग अलग करते हैं। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर के पास लेके जाओगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है, सबको पता है 2x। एंड यदि हम 3x के पास लेके जाएंगे तो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का x के सापेक्ष कितना होगा, 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, एंड 2 का कितना, 0। इसीलिए dy अपॉन dx की फाइंड जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये 2x प्लस 3, ये वैल्यू प्राप्त हुई जो अभी तक आप करते आ रहे हैं। लेकिन एक्सरसाइज में क्या पूछ रहा है, इससे आगे की बात पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि भाई द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करो। द्वितीय कोटि का मतलब कि जो अभी तक आपने dy अपॉन dx प्राप्त किया था उसका अगेन कर दो एक बार, बस, और कुछ नहीं चाहिए उसे। चलिए तो भैया इसका करते हैं जी अगेन। ठीक है, तो चलिए इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ डिफरेंशिएशन, करते हैं, चलो नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, आगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान रहे हैं तो इक्वेशन फर्स्ट का अगेन कर रहे हैं। तो देखो dy अपॉन dx का x के सापेक्ष अगेन कर रहे हैं, ऐसे तो करते हैं d अपॉन dx।
डी वाई अपॉन डी एक्स को दोबारा कर रहे हैं तो वैल्यू हमारे पास कितनी हो रही है जी, अगेन डी वाई अपॉन डी एक्स यानी 2x प्लस के 3। बात समझ में आ रही है, दिख रहा है जी आराम से। चलिए अब ये कितना हो जाएगा जी, डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, जब 2x के पास डिफरेंशिएशन को लेके जाएंगे तो 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x कितना बचेगा, x का 1 हो जाएगा तो 2 बचेगा, एंड 3 का कितना 0, तो इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। सो वैल्यू फाइंड हो गई, यानी कि डबल इंटीग्रेशन डबल करते हैं डिफरेंशिएशन, इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो रही है 2। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई साहब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। चलिए लेट, तो हमें दे रखा है जी x की पावर 20, तो सिमिलर लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू x की पावर 20। x की पावर n का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वो ही होता है n x की पावर n माइनस 1। सो सिंपल करते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन वन टाइम, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो dy अपॉन dx 20 आगे आ जाएगा एंड x की पावर कितना 19 बचा, सिंपल है। एंड अगेन डिफरेंशिएशन इसे कर लो दोबारा, नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है, लिख लेना। तो d इसका दी हम करेंगे दोबारा तो कितना प्राप्त होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब की बार क्या है 20 कांस्टेंट है, 20 कांस्टेंट बाहर निकाल लो, ठीक है, बाहर आ गया। 19 पावर में है, 19 किसकी जगह है, n की जगह, x की पावर n, तो n 19 को ले लो आगे एंड x की पावर 19 माइनस 1 इक्वल्स टू 18। सो वैल्यू फाइंड हो गई है, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपके सामने आ जाएगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई साहब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं जी। कितना दे रखा है, x इंटू कॉस एक्स, ये दे रखा है जी x इंटू कॉस एक्स। दोनों का कुछ डिफरेंशिएशन आपने कर सकते हो, चाहोगे तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाना है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है एंड उसका करना है अगेन। देखो कैसे करना है, सिमिलर क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू x इंटू कॉस एक्स, ठीक। यहां तक तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ये आप लिख सकते हैं एंड y का कितना dy अपॉन dx, x को छोड़ दो बिकॉज x को मान लो फर्स्ट एंड सेकंड, तो x को छोड़ दिया, cos x का कितना होता है माइनस के sin x, प्लस इसमें प्लस लगता है, अब की बार कर दो cos x को छोड़ दो एंड x का करोगे तो हो जाएगा कितना 1। सो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी, x इंटू माइनस के x इंटू साइन एक्स प्लस cos x, ठीक। ये वैल्यू प्राप्त हो गई dy अपॉन dx की। सो वैल्यू फाइंड करनी है डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर की, तो अगेन डिफरेंशिएशन कर दो इसका। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो माइनस को कॉमन लो, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे लगा दो, फर्स्ट x को छोड़ दो, साइन x का कितना cos x प्लस साइन x को छोड़ दो, x का कितना हो जाएगा 1 और cos x करोगे तो हो जाएगा माइनस के साइन x, इधर आ जाओ, ठीक है। अब माइनस से इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के x इंटू कॉस एक्स, ये वाला प्लस अंदर जाके माइनस इसे प्लस कर दे, सॉरी ये जो प्लस है इसे वाले जो माइनस है माइनस कर देगा, तो माइनस के साइन एक्स और साइन एक्स बन जा साइन एक्स होता है, बाहर का भी क्या है माइनस के साइन एक्स, तो एक साइन एक्स एंड एक साइन एक्स कितना 2 साइन एक्स, तो ये हो गया जी आपका कितना माइनस के x इंटू कॉस एक्स माइनस के 2 साइन एक्स। सो वैल्यू फाइंड हो गई जी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। चलिए भाई साहब, जैसा कि सब जानते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का वन टाइम डिफरेंशिएशन आप कितना जानते हैं 1 अपॉन एक्स होता है एंड 1 अपॉन एक्स का दोबारा करोगे तो माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। करके देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, खुद करके देखो भाई क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है एक्स के क्यूब इंटू लॉग एक्स, ठीक है। ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स की क्यूब इंटू लॉग एक्स, ये दे रखा है, ठीक है। दोनों क्या है इनटू में फंक्शन है एंड x की क्यूब भी है, तो करते हैं जी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन
विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ठीक है, सिंपल आप कर लेना, मैं सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाए ताकि आप अच्छी तरीके से कर पाए। ठीक है, चलिए तो y का कितना हो जाएगा जी, dy अपॉन dx। क्लियर है, फर्स्ट सेकंड लगा दो, x को मान लो फर्स्ट यानी x के क्यूब को फर्स्ट मान लो, log x को सेकंड मान लो। ठीक है, तो x के क्यूब को छोड़ दिया अब की बार एंड log x का किया तो कितना 1 अपॉन x प्लस log x को छोड़ दो बेटा, और अब की बात क्या करना है, x की क्यूब यानी x की पावर n के डिफरेंशिएशन कितना होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो 3 आगे आ जाएगी एंड x की 3 में से एक का पावर कम हो जाएगी तो कितना बचेगा 3 इंटू एक्स की पावर 2। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है, एंड अगेन डिफरेंशिएशन, बिकॉज अगेन डिफरेंशिएशन क्यों करेंगे जी, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, बिकॉज अभी किसकी हमारे पास है डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो इसका अगेन करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना 2x, बहुत शाबाश। इसमें देखो दो फंक्शन फिर आ गए, 3 कांस्टेंट है, 3 को तो लो बाहर एंड एक्स स्क्वायर को मान लो फर्स्ट एंड लॉग एक्स को मान लो सेकंड, तो 3 कांस्टेंट इसको मान लो फर्स्ट या log x को फर्स्ट मान लो। ठीक है, log x को छोड़ दिया, चलो log x को छोड़ दिया अब की बार, एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x प्लस और एक्स स्क्वायर को छोड़ दो अब की बार, log x का कितना 1 अपॉन एक्स। क्लियर, चलिए तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3 बाहर और ये कितना 2x इंटू लॉग एक्स, इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, x बचेगा एंड यदि आप चाहो तो इसे और सॉल्व कर सकते हो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो 2x और अंदर जाएगा ये 3x है ना, अंदर जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 3x, तो 3x देखो 3 दूनी 6x, तो देखो 2x प्लस के 6x इंटू लॉग एक्स प्लस के और यहाँ पे गया 3x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई इधर लिख लो, तो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3x यानी 5x प्लस के 6x लॉग एक्स। सो प्लीज पोज द वीडियो, नोट डाउन, दिस इज आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है जी e की पावर x इंटू साइन 5x, यही है भैया, e की पावर x इंटू साइन 5x। इसमें भी दो फंक्शन है, इनटू में दिए हुए हैं, वही रूल लगना है इनटू वाला फंक्शन। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करना है जी y, तो e की पावर x इंटू साइन 5x, एंगल में 5x दे रखा है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सिंपल तरीके से, वो इनटू वाला रूल लगाना है। ठीक है, चलिए तो y का कितना dy अपॉन dx, e की पावर x को फर्स्ट मान लो एंड साइन 5x, देखो 5x को मान लो x, बिकॉज साइन 5x का डिफरेंशिएशन आप नहीं जानते हैं, हम जानते हैं साइन x का, तो 5x है उसे x मान के चलेंगे और जिसे मानेंगे उसका करेंगे दोबारा, सो सिंपल हो जाएगा है ना। तो साइन 5x को मान लिया x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं cos x होता है। ठीक है, cos और x के स्थान पे हमारे पास 5x है एंड 5x का दोबारा करेंगे डिफरेंशिएशन, 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एंड x का x के सापेक्ष कितना होता है 1 होता है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, बचेगी बस 5। ठीक, चलिए एंड प्लस अब की बार क्या करोगे, साइन 5x को छोड़ दिया एंड e की पावर x का करोगे तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है जी, dy अपॉन dx, हमारे पास वैल्यू क्या प्राप्त हुई, देखो दोनों में से e की पावर x कॉमन ले लो। ठीक, तो क्या बचा जी, cos 5x, 5 को यहां ले लेता हूं प्लस साइन 5x। ठीक, चलिए अब देखो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन एंड ये हो गया सेकंड फंक्शन, बात दिख रही है, दोनों फंक्शन में फर्स्ट एंड सेकंड लगा दो रूल, चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई करके दोनों में फर्स्ट सेकंड लगा देना एंड चाहोगे तो एक में फर्स्ट सेकंड लगेगा। ठीक है, चलिए जैसा चाहो ऐसा कर लो, मैं कर रहा हूं, देखो कैसे क्या कर रहे हैं, नाउ डिफरेंशिएशन, नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, इस इक्वेशन का क्लियर है, तो मैंने e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, तो इसका तो कितना हो गया जी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू e की पावर x को मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं करूंगा डायरेक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना 5 कांस्टेंट है, cos 5x का कितना आएगा जी, cos 5x को मान लो क्या अपने दिमाग में, 5x को x मान लिया तो 5 तो कांस्टेंट, अब cos x हो गया, उसका डिफरेंशिएशन माइनस के साइन x होता है। ठीक है, तो भैया 5 तो कांस्टेंट एंड साइन 5x एंड 5x का करोगे दोबारा तो 5 आएगा। ठीक है,
प्लस इधर आ जाओ, साइन 5x का कितना होगा जी, cos 5x, ठीक है, cos प्लस cos 5x इंटू 5, बिकॉज 5x का दोबारा करोगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। अब की बार क्या करना है, इसको छोड़ दो, प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x, अब की बार इसे छोड़ दिया, एंड e की पावर x का डिफरेंशिएशन आप सब जानते हैं जी, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। अब आप क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, या फिर चाहो तो ऐसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे कर लो, ठीक है। क्या करना है जी, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें मल्टीप्लाई कर लो, या फिर e की पावर x को यूं की तो रहने दो, और माइनस के 25 साइन 5x प्लस इधर ये आपका 5 आ जाएगा cos 5x, और प्लस यहाँ पे भी कितना आपका 5 cos 5x प्लस साइन 5x इंटू ई की पावर x, ये आपका आंसर है। सो वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमें फाइंड हो जानी चाहिए, डी वाई स्क्वायर जो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है वो हो जाना चाहिए, ठीक, बस यही आपके लिए आंसर होता है। चाहोगे तो आप उसे आंसर शीट से मिला के देख लेना, थोड़ी सी कुछ नहीं है, बस आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, ई की पावर x वाले टर्म्स को एक पास ले लेना, बाकी को कॉमन लेके कर लेना, ठीक है। चलिए चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल 6 की तरह है, यदि आप चाहोगे तो हो जाएगा, बिल्कुल 6 की तरह, इनटू में बस 6 फालतू आना ही आना है, बाकी उसमें 5x था, साइन 5x था शायद, इसमें cos 3x है, बिल्कुल सिंपल, चाहोगे तो हो जाएगा, यदि ना होगा तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं कर दूंगा, ठीक है। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8, तो y इक्वल्स टू कितना है जी, tan इनवर्स x, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है। तो y का कितना हो जाएगा, सॉरी tan इनवर्स x का x के सापेक्ष कितना होता है, 1/1 प्लस के x स्क्वायर। चलिए जी y का कितना, dy अपॉन dx, इसका कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड अगेन डिफरेंशिएशन होगा इसका, तभी तो वैल्यू निकलेगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। तो अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ठीक है जी। चलिए तो कितना डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो अंश ये हो गया, अंश ये हो गया हर, तो अंश बटा हर वाला फॉर्मूला नहीं जानते हैं आप क्या, हर को छोड़ दो, अंश का डिफरेंशिएशन माइनस, अब की बार हर का डिफरेंशिएशन अंश को छोड़ दो, एंड अपॉन में क्या करना है आपका, हर का वर्ग करना है, सिंपल फॉर्मूला है, याद है आपको सबको, ठीक है। तो इसको छोड़ दिएगा क्योंकि हर है ये, एंड डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0, चलिए माइनस, अब की बार 1 को छोड़ देंगे, और डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, एंड अपॉन क्या करना है जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखो 1 का डिफरेंशिएशन करोगे 0 और 0 की मल्टीप्लाई करोगे 0, टोटल हो जाएगा 0, ठीक है। तो इधर आ जाइए, डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो हो गया टर्म 0, क्लियर। चलिए तो 0, एंड अपन क्या करना है, देखो 1 तो बाहर है, अब इसके अंदर ले जाएंगे डिफरेंशिएशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का 0 एंड एक्स स्क्वायर का कितना 2x, तो सिंपल कितना बचेगा 2x ही तो बचेगा, और अपॉन में कितना है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो वैल्यू कितनी फाइंड होगी, इक्वल्स टू माइनस के 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है जी, y इक्वल्स टू लॉग, और एंगल में भी आपको क्या दिया हुआ है लॉग एक्स ही दे दिया है, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, दिख रहा है बस ये, ठीक है। डिफरेंशिएशन करो सबसे पहले, तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, जो करते आ रहे हैं वो करना है। तो y का कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन टी एक्स, लॉग एक्स के स्थान पे कितना लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं 1 अपॉन एक्स, और एक्स के स्थान पे क्या है लॉग एक्स, एंड इसका करोगे दोबारा तो 1 अपॉन एक्स आएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स, ये बात समझ में आई सबके। तो बेटा अंश हर वाला लगा दूं फॉर्मूला, कोई दिक्कत, कुछ याद आया, आ गया जी। चलो तो देखो इसका कर रहे हैं अगेन, तो लिख सकते हैं आप अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, अच्छा लगता है, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखो 1
अब की बार क्या करना है, इसको छोड़ दो बिकॉज हर है, हर को छोड़ते हैं, ठीक है। तो भैया x इंटू लॉग एक्स को छोड़ दिया, 1 का करा 0, सिंपल पता है आप सभी को 1 का 0 ही होगा बिकॉज 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे ना अंश का। अब क्या करना है, आपकी बार 1 को छोड़ना है, 1 को छोड़ दो एंड डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x इंटू लॉग एक्स और अपॉन में कितना x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहां से आपको दो फंक्शन दिखेंगे x इंटू लॉग एक्स। भाई हर का करोगे तो हर में यही तो दो फंक्शन है, x इंटू लॉग एक्स, दो फंक्शन हो गए, दोनों फंक्शनों का इंटू वाले फॉर्मूले से फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया माइनस, तो देखो अब क्या करना है, x को छोड़ दो, लॉग एक्स का 1 हो जाएगा, लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस, अब की बार लॉग एक्स का छोड़ोगे तो x का हो जाएगा 1, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, x लॉग एक्स का होल स्क्वायर एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, x कट गया माइनस के 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स की होल स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो में इसे लास्ट करते हैं बिकॉज जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं ना उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा, उसमें प्रूफ करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से कराऊंगा, धीरे धीरे कराऊंगा बिकॉज सारे के सारे जो फॉर्मूले क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से बिल्कुल आपको एक 2-1 का क्वेश्चन मिलने वाला है जी बिल्कुल, और डेफिनेट नंबर का मिलेगा, 5 नंबर का, 5 या 4 नंबर के क्वेश्चन आने लगे हैं अब, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इनके लिए ये सारे इंपॉर्टेंट है, जो 10 क्वेश्चन है इनसे पहले करने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको करने के लिए। बेसिक ये बेस है, सो वो क्या है पीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे चोटी पर पहुंचने के लिए बेस से जाना पड़ेगा बेटा, तो ये आपको जरूर करने चाहिए, ठीक है। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं जी, इसका डिफरेंशिएशन कर लो। तो सॉल्यूशन वाई डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ठीक, दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आप इस लाइन को लिख लेना। तो y का कितना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक, साइन x के स्थान पर कितना लॉग x, बिकॉज साइन x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, साइन लॉग x का नहीं जानते, तो लॉग x को मान लो अपने दिमाग में x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना कॉस x, तो ठीक है। चलिए भाई साहब कॉस x के स्थान पर कितना लॉग x, और जब x के स्थान पे x है ही ना, log x है, तो उसका दोबारा करो तभी तो आपका आंसर ठीक बनेगा जी, d अपॉन डी एक्स इंटू लॉग एक्स। चलिए तो dy अपॉन डी एक्स कॉस log x, और log x का कितना होता है 1 अपॉन एक्स। अब ये फॉर जो क्वेश्चन बनेगा ये बन जाएगा डिवाइड वाले रूल पर, ये इसीलिए तो आपको दिया हुआ है। अब ये यहाँ पर आपको डिवाइड वाला रूल लगाओ, इस एक्सरसाइज से डेफिनेट आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, है ना। जो कुछ फॉर्मूले आपको पिछले एक्सरसाइजों से याद हो गए होंगे, बचे कुछ फॉर्मूले यानी कि जो अब थोड़ा बहुत बोलते होंगे इससे याद हो जाएंगे, बिकॉज इसमें 3-3 फॉर्मूले एक साथ लगेंगे, ठीक है। इसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अगेन एक्स बोथ साइड, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो इसका कर रहे हैं अगेन, ठीक है। तो अंश ऊपर वाला अंश हो गया, ये हो गया हर, ठीक है। तो अगेन कर रहे हैं, इसका कितना होगा जी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स को छोड़ दो, एक्स को छोड़ा एंड डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू कॉस इनटू लॉग एक्स माइनस, बिकॉज माइनस आएगा। अब की बार क्या करना है जी, अब की बार यहां कर देता हूं, कॉस लॉग एक्स को छोड़ दो एंड डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर, बहुत सिंपल है। तो वैल्यू कितनी आएगी, डी वाई स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो एक्स कोस लॉग एक्स को मान लो एक्स, ठीक है। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस के साइन एक्स, तो माइनस साइन इंटू लॉग एक्स, और लॉग एक्स का दोबारा करोगे तो कितना आएगा, एक्स ही तो आएगा, सिंपल, माइनस माइनस। अब की बात भैया कॉस log x को छोड़ रहे हैं और x का x के सापेक्ष कितना होगा 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, छोड़ दो इसको भी, ठीक है। और अपॉन में कितना x स्क्वायर, देखो इससे ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा साहब डिवाइड में। तो भैया डी स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो साइन log x प्लस कॉस log x अपॉन
एक्स स्क्वायर। सो वैल्यू फाइंड है आपके लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं अब, बता लेते हैं सर, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सब बहुत ही शानदार क्वेश्चनों की तरफ। जो क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर करने चाहिए और सारी की सारी एक्सरसाइज को हम बहुत ही सिंपल तरीके से आप तक पहुंचा रहे हैं। सो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए सर, और यदि आपको प्रिपरेशन और भी बेहतर तरीके से करनी है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू माई डियर फ्रेंड्स।